जून 2022 को देश में मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना को लागू किया था। इसे लागू होने के साथ ही विवाद शुरू हो गया। लेकिन इस बीच 2023 में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए और बीजेपी ने 5 राज्यों में से 4 राज्यों में जीत दर्ज कर सरकार बना ली। अग्निवीर का मामला थोड़े समय के लिए शांत हुआ, लेकिन लोकसभा चुनाव में विपक्ष के तमाम मुद्दों में से एक मुद्दा ये भी था और इस चुनाव में बीजेपी बहुमत से दूर रह गई। इस चुनाव के नतीजों के बाद अब एक बार फिर अग्निवीर योजना को वापस लेने की मांग उठ रही है। एनडीए की सहयोगी पार्टियां जेडीयू और टीडीपी, जिनके समर्थन की वजह से नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बने हैं, उनकी भी मांग है अग्निवीर जैसी योजना वापस होनी चाहिए या फिर इनके नियमों में बदलाव होना चाहिए। अब सवाल ये है कि आखिर अग्निवीर योजना का इतना विरोध क्यों हो रहा है, सरकार ने इसे लागू क्यों किया था? तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में अग्निवीर योजना के बारे में। क्या है अग्निवीर योजना? दरअसल मोदी सरकार ने साल 2022 में अग्निपथ योजना को सेना को मजबूती देने के तर्क से लागू किया था और भारतीय सेना को और ज्यादा युवा बनाने के तर्क से लागू किया था। इसके तहत स्कीम के तहत ऑफिसर रैंक से नीचे के सैनिकों की भर्ती होती है। स्कीम के तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के लिए नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है। इस 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल होती है। 4 साल बाद जवानों को उनकी कार्यक्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाती है। फिर इसी मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस में लिया जाएगा। बाकी लोग की नौकरी खत्म हो जाएगी। बता दें कि इन सैनिकों की रैंक सेना में अभी होने वाली कमिश्न ऑफिसर और नॉन कमीशन ऑफिसर की नियुक्ति से अलग है। इस स्कीम के तहत सरकार साल में 2 बार भर्ती करती है। अग्निवीर बनने के लिए 17.5 साल से 21 साल तक की उम्र होना जरूरी है। इसके साथ ही कम से कम 10वीं पास होना भी जरूरी है। 10वीं पास भर्ती होने वाले अग्निवीरों को 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद 12वीं के समकक्ष सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अग्निवीरों को किन किन क्षेत्रों में मिल सकती है नौकरी? अग्निवीर योजना के तहत मेडिकल को छोड़कर हर कैडर में इस योजना के तहत भर्ती की जा रही है। इन्हें आर्मी, नेवी, वायुसेना कहीं भी तैनात किया जा सकता है। अग्निवीरों की सेवा कभी भी समाप्त की जा सकती है। 4 साल के पहले सेवा नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन विशेष मामलों में सक्षम अधिकारी की अनुमति से ऐसा संभव है। वो चाहे तो आपको नौकरी से आपके समय से पहले भी मुक्त कर सकता है। अग्निवीरों की शुरुआती सैलरी कितनी है? भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना में अग्निवीरों के पहले साल में कुल सैलरी 30,000 रुपये प्रति माह होती है। 21,000 इन हैंड आता है। 9,000 रुपये अग्निवीर कॉर्प्स फंड के लिए कटता है। 9,000 सरकार कॉर्प्स फंड में डालती है। दूसरे साल में कुल सैलरी 33,000 रुपये प्रति माह होती है। 23,100 रुपये इन हैंड आता है। 9,900 रुपये अग्निवीर कॉर्प्स फंड के लिए करता है। 9,900 सरकार कॉर्प्स फंड में डालती है। तीसरे साल में कुल सैलरी 36,000 रुपये प्रति माह हो जाती है। 25,580 रुपये इन हैंड आता है। 10,950 रुपये अग्निवीर कॉर्प्स फंड के लिए करता है। 10,950 सरकार कॉर्प्स फंड में डालती है। चौथे साल में कुल सैलरी 40,000 रुपये प्रति माह हो जाती है। 28,000 रुपये इन हैंड आता है। 12,000 रुपये अग्निवीर कॉर्प्स फंड के लिए करता है। 12,000 सरकार कॉर्प्स फंड में भी डालती है। इस तरह 4 साल की सर्विस में अग्निवीर कॉर्प्स फंड में करीब 5.02 लाख रुपए का योगदान करते हैं और इतना ही पैसा सरकार भी देती है। ऐसे में उन्हें 4 साल बाद करीब 11,71,000 एक मुश्त मिलेगा। इसके अलावा इन्हें साल की 30 छुट्टियां मिलती हैं। मेडिकल लीव भी देने का प्रावधान है। तो वहीं उन्हें बाकी सैनिकों की तरह पेंशन, ग्रेजुएटी, कैंटीन और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुविधाएं नहीं मिलेंगी। अग्निवीर को लेकर विपक्ष क्यों हमलावर है? इस योजना के आने के बाद से ही विरोध हो रहा है। कई राज्यों में इसके विरोध में कई दिनों तक कर्फ्यू लागू रहा, लेकिन धीरे धीरे मामला शांत हो गया। लेकिन विपक्षी पार्टी के नेता हमेशा इस मुद्दे को उठाते रहे और इसकी आलोचना करते रहे। इस योजना की आलोचना करने वालों का कहना है कि जो पूर्ण कमीशन वाले सैनिक हैं, उनके इतना काम अग्निवीर वाले सैनिक भी कर रहे हैं। जब काम में कोई अंतर नहीं है तो सुविधाओं में उनके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब और हिमाचल में वोटिंग से एक दिन पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ओपन पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि मैं आपको यह पत्र अग्निवीरों के नौजवानों को न्याय दिलाने की अपील के साथ लिख रहा हूं, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों को आहुति दे दी। हमारे शहीद अग्निवीरों के परिवारों को, नियमित सैनिकों को मिलने वाली सुविधाओं में भेदभाव हो रहा है और उनको उन सुविधाओं से रोका जा रहा है और हमारा अनुरोध है कि उनके बराबर सुविधा मुहैया कराया जाए। ऐसे में सेना में नौजवानों का मकसद देश की सेवा नहीं रह जाएगा।
कांग्रेस समेत आप, राजद और समाजवादी पार्टी सहित कई दलों ने इस योजना को खत्म करने की मांग की है। इसके साथ ही विपक्षी दल 4 साल की नौकरी को लेकर भी विवाद खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि कोई नौजवान 4 साल सेना में देकर आता है तो वो बाकी जिंदगी क्या करेगा, उसका परिवार कैसे चलेगा। क्या सरकार अग्निवीर योजना वापस लेने जा रही है? लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद इस योजना की वापसी की चर्चा तेज हो गई है। सरकार ने संकेत दिया है कि यदि आवश्यक हुआ तो वह इस योजना में बदलाव करने के लिए तैयार है, लेकिन सशस्त्र बलों की उम्र को कम नहीं किया जाएगा। बता दें कि अग्निवीर योजना से पहले भारतीय सेना की एवरेज उम्र करीब 32 साल थी, तो वहीं अग्निवीर की वजह से यह उम्र घटकर 26 साल हो जाएगी। इसे बदलने के लिए सरकार तैयार नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस में पिछले महीने छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सेना इस योजना को लेकर आंतरिक मूल्यांकन कर रही है, जिसके आधार पर वह संभावित बदलावों को लेकर सरकार से सिफारिशें कर सकती है। तो वहीं अब तक अग्निवीर योजना के तहत सेना में 40,000 अग्निवीरों के 2 बैचों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। 20,000 के तीसरे बैच ने नवंबर 2023 में प्रशिक्षण शुरू किया था, जबकि नौसेना में 7,385 अग्निवीरों के 3 बैचों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। 4,955 अग्निवीरों ने प्रशिक्षण किया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि अग्निवीर योजना सरकार वापस लेती है या नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप इस योजना को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।